हेलो बेटा। आज के पहले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम अभ्यास कार्य करेंगे और ये आप लोग याद कीजिएगा। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध मतलब क्रम से, लाइन से, ठीक है। आज हम लोग करेंगे बेटा, आप लोग डेट लिख लीजिए। आज की डेट है 27 और 2020 यानी 20/7/2020। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यानी सही जो है उस पर सही का निशान लगाना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द, भाषा या वर्ण? तो उत्तर होगा वर्ण। वर्ण के सामने वाले बॉक्स में, बगल वाले बॉक्स में टिक लगाइए, ठीक है। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हम लोग तो 44 पढ़ते थे, लेकिन ये है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन तो है ही है, उसके अलावा संयुक्त व्यंजन को भी जोड़ लिया गया है, ये भी जोड़ लिया। और इस प्रकार अब व्यंजन वर्णमाला में वर्णों के समूह अब क्या हो गया? वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हो गए। तो हम लोग यहाँ भी उत्तर में क्या लिखेंगे? 52। 52 के सामने वाले में हम टिक लगाएंगे, ओके। फिर श, स, स और ह, ये कैसे वर्ण है? स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यंजन है या अंतस्थ है या उष्म है? तो उत्तर होगा उष्म। उष्म के बगल वाले में टिक लगाइए, ठीक है। उसके बाद व्यंजनों की संख्या कितनी है? 26, 33 या 44? तो होगा 33। व्यंजनों की संख्या 33, ठीक है, इसमें टिक मारिए। फिर अब है प्रश्न संख्या 2, उचित मिलान कीजिए। अ, आ, ई, ये मिक्स है ना, छोटा भी है बड़ा भी है, तो ये सब क्या है? स्वर है। स्वर में मैचिंग कीजिए और क लिखिए। फिर आ, ई, उ, ए, ये क्या है? ये दीर्घ स्वर यानी बड़ा है, तो इसमें मैचिंग कीजिए और ख लिखिए। फिर क, ख, ग, घ क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसको मैचिंग कीजिए और इसके बगल में ग लिखिए, क्योंकि ये ग नंबर का है, ठीक है। ये क नंबर वाले को जिससे मैचिंग की उसके बगल में हमने क लिखा। ख वाले को जिससे मैचिंग की उसके बगल में ख लिखा, ठीक है। अब घ, य, र, ल, व, ये क्या? अंतस्थ व्यंजन, इसके बगल में घ लिखिए, क्योंकि ये घ नंबर का है। और श, स, और ह, तीनों प्रकार ये सभी के क्या? उष्म व्यंजन। इसको उष्म व्यंजन से मिलाइए और अंगा लिखिए, ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 3, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। वर्ण ही अक्षर है, वर्ण को ही अक्षर बोलते हैं, तो सही। अंग को अनुस्वार कहते हैं, नहीं, अंग को अंग चंद्र बिंदु है, इसको अनुनासिक बोलते हैं, अनुस्वार नहीं बोलते हैं, तो ये हो गया गलत, ठीक है। फिर हिंदी वर्णमाला में 22 स्वर है, गलत ना। हिंदी वर्णमाला में स्वर तो 11 होते हैं, यहाँ 22 लिखा है, तो ये भी गलत। विसर्ग का चिन्ह है, सही बात है, इसी को विसर्ग बोलते हैं, तो सही। तो देखिए सही, फिर गलत, गलत और सही, ठीक है। आगे दी गई मात्राओं से एक एक शब्द बनाइए। ये जो मात्रा दी है इससे एक एक शब्द बनानी, आ लिखना नहीं है, इसकी मात्रा लगाने से। चौ में आ की देखिए मात्रा लग गई ना, आ की मात्रा है ये मात्रा वाले बनाने। चाल, एक मैंने लिख दिया गाल, और दूसरा आपको लिखना है, ठीक है। लिख के आप मुझे बुक को व्हाट्सअप कीजिएगा। फिर ई की मात्रा किताब, एक मैंने लिखा गिलास, यहाँ एक आप लिखोगे, ठीक है। फिर ई की एक चील लिखा हो, मैंने मील लिखा, दूसरा आप लिखोगे। ऊ का क्या? मैंने गुलाब लिखा हुआ, मैंने चूहिया लिखा, दूसरा आप लिखोगे। फिर ऊ सूरज, मैंने लिखा चूहा, दूसरा आप लिखोगे। फिर री वृक्ष, मैंने लिखा कृष्ण, दूसरा आप लिखोगे। फिर ए की मात्रा वाले बेर, मैंने लिखा मेला, और दूसरा आप लिखोगे। ए की मात्रा बैल, मैंने लिखा मैला, दूसरा आप लिखोगे। ओ की मात्रा घोड़, मैंने लिखा चोर, और दूसरा आप लिखोगे। औ की मात्रा नौका, मैंने लिखा पौधा, दूसरा आप लिखोगे, ठीक है। ये लिख के मुझे दिखाना है आप लोगों को।
और ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर मैं लिख करके आपको व्हाट्सएप कर दूँगी, ठीक है। अब ये है, इसमें बोला गया है, ये एक चार्ट पेपर पर स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखिए। यानी जो स्वर है आ ई और व्यंजन क ख ग घ, उसको अलग अलग लिखना है, जो सुंदर आकर्षक लगे, लेकिन उसको सुंदर ढंग से लिखना है, ठीक है, ताकि वो देखने में अच्छा लगे, सबको देख के लगे कि अरे वाह क्या चीज़ है। और फिर उसको जब स्कूल खुलेगा अपने यहाँ ला करके स्कूल में कक्षा में लगाइए, ठीक है। अभी दूसरा क्या, दी गई मात्राओं से दो दो शब्द बनाना है। ये मात्रा है ऊ की, ई की, सबकी मात्रा दी हुई, उसमें दो दो शब्द बना, एक मैं बना दे रही हूँ, एक आप बनाओगे। ऊ की मात्रा मैंने बनाया चूहा, दूसरा आप बनाओगे। और ऊ की मात्रा मैंने लिखा पुल, दूसरा आप लिखोगे, ठीक है। फिर ओ की मात्रा गोल, दूसरा आप लिखोगे। ई की मात्रा गिलास, दूसरा आप लिखोगे। ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ये क्या है, ए की मात्रा पैसा, दूसरा आप लिखोगे, ठीक है। ई की मात्रा मछली, दूसरा आप लिखोगे। फिर ओ की मात्रा नौका, दूसरा आप लिखोगे। ओ की मात्रा मोर, दूसरा आप लिखोगे, ठीक है। देखा सबने, सब देख लिए कि कैसे लिखा गया है, ठीक है ना। ओके, ठीक है बेटा, ये करके आप मुझे सबको व्हाट्सअप करेंगे। ओके, थैंक यू।